नमस्कार दोस्तों, CH एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में आपको पहले जानना होगा कि नंबर लाइन क्या होती है। जिस लाइन पर नंबरों को रखा गया उसको क्या कहेंगे? नंबर लाइन। तो देखिए, नंबर लाइन में इस साइड को क्या बोलते हैं? राइट हैंड साइड, और इसको लेफ्ट हैंड साइड। बिल्कुल सेंटर में इसमें रखा गया है क्या? जीरो। जीरो के इधर अगर अपन राइट में जाएंगे तो इधर अपन को कौन से नंबर मिलेंगे? पॉजिटिव नंबर, प्लस के। और इधर अगर अपन लेफ्ट में जाएंगे तो कौन से नंबर मिलेंगे? माइनस के। बस इन्हीं को कैटेगराइज करा गया है, इन्हीं को क्या वर्गीकृत कर दिया गया, अलग अलग नंबरों को नाम दे दिया गया। पहला नंबर अपना आता है नेचुरल नंबर, यानी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक, देखो नाम से ही क्लियर है कि प्राकृतिक संख्याएं मतलब जो हमको प्रकृति के जरिए मिली हैं, जिनमें हमारा कोई योगदान नहीं है, वो कौन सी संख्या है? प्राकृतिक नंबर। ये देखो +1 से लेके इन्फिनाइट तक की नंबर को क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्याएं। यानी अपन यहाँ से नंबर लाइन में देखें तो यहाँ से इधर की ये सारी जो नंबर्स हैं इन्फिनाइट तक के नंबर, इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर में अपन अगर जीरो और इंक्लूड कर दें, किसको? जीरो को और यदि अपन इंक्लूड कर देते हैं तो 0 +1 2 से लेकर इन्फिनाइट तक के सारे नंबर को क्या बोलेंगे? होल नंबर, यानी पूर्ण संख्याएं। इसी प्रकार से आएगा थर्ड इंटीजर नंबर, यानी थर्ड नंबर पे आपका आता है पूर्णांक संख्याएं, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें अपन देखो प्लस की संख्याएं आ गई, जीरो आ गया, अगर उसमें अपन माइनस की संख्याएं और -1 -2 से लेके -इन्फिनिट तक के नंबर को अगर इंक्लूड कर देते हैं तो इसको क्या बोलेंगे अपन? इंटीजर नंबर, यानी पूर्णांक संख्याएं। तो देखो इंटीजर जो नंबर होते हैं, पूर्णांक संख्याएं, वो दो प्रकार की होंगी, एक तो पॉजिटिव इंटीजर और एक निगेटिव इंटीजर, यानी प्लस की संख्या और माइनस की संख्या। अब इसमें जीरो कैसा है? तो जीरो ना तो पॉजिटिव है और ना ही निगेटिव है, ये कौन सा है? मतलब न्यूट्रल है। इसके बाद आपका आगे का जो नंबर आता है इसको बोलते हैं रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या है? देखो इसकी डेफिनेशन है, परिमेय संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे PYQ के फॉर्मेट में जो संख्या लिखी होगी और जिसको क्या बोलेंगे? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, मतलब PYQ के फॉर्मेट में होना चाहिए और Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो वो सारी संख्याएं क्या हैं? रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। देखो जीरो, अब कोई बोलेगा सर जीरो रेशनल नंबर है कि नहीं है? तो जीरो रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि जीरो के बटे में अपन 1 लिख सकते हैं, जीरो के बटे में 2 लिखेंगे तो बराबर क्या आएगा? 0 ही आएगा। मतलब ये रेशनल नंबर है कि नहीं? अपनी कंडीशन क्या बोल रही है? Q बराबर, मतलब नीचे जीरो नहीं। अगर मैंने ऐसे लिख दिया है 2/0, तो क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका नंबर क्या निकलेगा? इन्फिनाइट निकला है। ठीक है। अगली नंबर अपना आता है इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। देखो परिमेय संख्या में क्या आ जाएगा? सारे जो इंटीजर नंबर हैं, पॉजिटिव प्लस निगेटिव प्लस 0, तो सारे नंबर काय में जाते हैं? रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्याओं में, जिनको अपन PYQ के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लेकिन Q बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? 0। मतलब नीचे जिसको एक फ्रैक्शन टाइप में लिखते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, लेकिन डिनोमिनेटर में क्या नहीं होना चाहिए? 0। उसको क्या बोलेंगे? रेशनल नंबर या परिमेय संख्या। लेकिन इसके आगे अपन देखते हैं कि इर्रेशनल नंबर क्या है। इर्रेशनल नंबर यानी अपन ने देखा कि सर पहले नेचुरल नंबर +1 से लेके +इन्फिनाइट तक के सारे नंबर को क्या बोला? नेचुरल नंबर। फिर इसके आगे अपन ने देखा होल नंबर, अगर नेचुरल नंबर में 0 और जोड़ दिया तो क्या बन गया अपना? होल नंबर। इसी प्रकार से अपना फिर आगे बना इंटीजर नंबर, यानी पॉजिटिव नंबर प्लस निगेटिव नंबर और 0 मिलके सारे नंबर मिल गए तो क्या बन गया? इंटीजर। इंटीजर कितने टाइप होगा? 2, पॉजिटिव इंटीजर और निगेटिव इंटीजर। धनात्मक संख्याएं और ऋणात्मक संख्याएं। 0 कैसा है? ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। इसी प्रकार से अपन जब आगे बढ़े तो अपन को मिला रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं। तो परिमेय संख्या के अपन ने क्या देखा कि PYQ के फॉर्मेट में जिनको लिख सकते हैं वो नंबर क्या कहलाएंगे? रेशनल नंबर। लेकिन Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब कोई बोलेगा सर -2 बताओ रेशनल नंबर है कि नहीं? हाँ है। क्यों? क्योंकि 2 के किसी भी नंबर का अपन 1 लिख देते हैं। देखो PYQ के फॉर्मेट में लिखा गया, हाँ। Q बराबर 0 है क्या? नहीं है। तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। इसके आगे अब जितने भी नंबर बचे हैं उसको क्या बोलेंगे? इर्रेशनल नंबर या अपरिमेय संख्या। देखो अपरिमेय संख्या कौन कौन सी होंगी? जैसे आपने ये रूट वाले नंबर देखे होंगे, ये रूट के अंदर जो नंबर लिखा है ये सारे क्या है? अपरिमेय संख्या। पाई क्या है? पाई को एक अपरिमेय संख्या माना गया है, लेकिन पाई का जो मान है 22/7,
इसको क्या माना गया, रेशनल नंबर, क्योंकि ये पी वाई क्यू के फॉर्मेट में है। हाँ, लेकिन पाई क्या है, अपरिमेय संख्या। इसी प्रकार से ऐसी संख्याएं जो क्या है, डेसिमल में आता है नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो कभी रिपीट नहीं होती और कभी समाप्त नहीं होती, ऐसी सारी संख्याएं क्या कहलाएंगी, अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या के बाद देखो आगे आता है रियल नंबर। कौन सा, रियल नंबर। बताओ रियल नंबर किससे मिलेगा, रियल नंबर अपना मिलेगा परिमेय संख्याएं प्लस अपरिमेय संख्याएं, जब दोनों मिल जाएंगी, रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर जब दोनों मिल जाएंगे तो इससे मिलके क्या बनेगा, अपनी वास्तविक संख्या, यानी ये अपना बन गया रियल नंबर। इसमें सारी संख्याएं आ गई। अब संख्याओं को दूसरे तरीके से भी बांट सकते हैं अपन, जैसे अपन ने अभी देखा था नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं। इसी प्रकार संख्याओं के दूसरे तरीके से आप वर्गीकृत कर सकते हैं। जैसे देखिए कि आपके आगे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर किसे कहेंगे, ऐसा कोई नंबर जो एक, दो या दो से अधिक नंबर से क्या है, डिविजिबल है, यानी दो या दो से अधिक नंबरों से उसमें भाग चला जाता है, तो उसको क्या नंबर कहेंगे, भाज्य संख्या है। जैसे 4 है तो देखो 4 में क्या है, एक तो 1 से, एक 2 से और एक 4 से, ये डिविजिबल है। हाँ, तो इसको मोड़ दें टू फैक्टर, यानी 2 से ज़्यादा संख्याओं से अगर कोई संख्या भागित है तो उसको क्या बोलेंगे, भाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे, प्राइम नंबर। ऐसी कोई संख्या जो या तो अपने आप से या एक, यानी मतलब जिसके कितने फैक्टर होंगे, 2, या तो अपने आप से या एक से भागित होगी, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 2 है तो 2, एक तो 1 से हो जाएगा और एक खुद 2 से डिविजिबल है। ऐसे ही आप 5 को लेंगे, 5 का सिर्फ 1 से होगा या 5 खुद से डिविजिबल होगा। दूसरा कोई सा फैक्टर है क्या जो उसको पूरा पूरा भागित कर दे, नहीं। तो ऐसा नंबर जो एक या इट सेल्फ अपने आप से भागित होगा, सिर्फ उसके 2 ही फैक्टर होंगे, उसको क्या बोलेंगे, अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। इसी प्रकार से सहभाज्य संख्याएं, मतलब ऐसे नंबर जिसमें प्राइम नंबर का सेट बोल सकते हैं आप, जिसमें HCF क्या रहेगा, HCF 1, यानी इन दोनों में कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 रहेगा, मतलब 1 के अलावा ऐसा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं रहेगा, उसको क्या बोलेंगे अपन, सहभाज्य संख्याएं। देखिए इसके बाद आप संख्याओं को और वर्गीकृत कर सकते हैं, जैसे कि ऑड और इवन नंबर, यानी सम संख्याएं और विषम संख्याएं। तो इसके आगे बताते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन बहुत बढ़िया आता है कि बताइए 1 कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, एक भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या है। तो ये याद रखना, 1 इज नाइदर कंपोजिट नंबर नॉर प्राइम नंबर, ना तो वो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। एक संख्याओं के एक और दूसरी तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, सम संख्या और विषम संख्या, यानी ऐसी संख्याएं, देखिए सम संख्या यानी ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाती हैं, उनको क्या बोलते हैं, सम संख्या या इवन नंबर। और ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित नहीं होती, यानी 2 से डिविजिबल नहीं है, उन नंबर को बोलते हैं विषम संख्याएं। जैसे सम संख्या आप देखोगे 2, 3, 4, 6, जो 2 की टेबल में आती हैं, या फिर जो 2 से पूरी डिविजिबल हैं। ऐसे ऑड नंबर में जो 2 से पूरी डिविजिबल नहीं है। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता है बढ़िया वाला, बताइए सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो क्या जाएगा, 2, है ना। देखिए थोड़ा और बताते हैं, ऑड और इवन नंबर में थोड़ी सी प्रॉपर्टी बनती है, 3 प्रॉपर्टी बनती हैं कि ऑड और इवन नंबर को अगर आपस में जोड़ेंगे तो कौन सा नंबर हमको प्राप्त होगा। अगर अपन इवन नंबर में इवन नंबर को ऐड करते हैं तो हमको कौन सा नंबर प्राप्त होगा, इवन नंबर ही प्राप्त होगा। जैसे 2 देखिए एक इवन नंबर है और 6 भी क्या है, इवन नंबर। अगर दोनों को हमने जोड़ा तो 8 क्या मिल गया, एक इवन नंबर।
इसी प्रकार से अगर ऑड नंबर में ऑड यानी विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगी, सम संख्या या इवन नंबर। जैसे देखो 3 में 5 को जोड़ा तो 3 और 5 क्या है, ऑड नंबर विषम संख्या, क्या मिला 8, एक क्या मिली सम संख्या या इवन नंबर। इसी प्रकार इवन नंबर में ऑड नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, ऑड नंबर, ऑलवेज क्या मिलेगा, ऑड नंबर यानी विषम संख्या। तो ये 3 प्रॉपर्टी रहती हैं, इस पे भी क्वेश्चन आ जाता है। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं जो एग्जाम में बार बार आते हैं। देखिए ऐसा पूछा जाता है कि बताइए ऐसा कौन सी सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो सम संख्या भी है तो वो कहा जाएगा 2। देखो 2 एक ऐसा नंबर है जो अभाज्य यानी एक तो इसका स्वयं और एक के अलावा उसका कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। तो ये वाली कंडीशन फुलफिल करता है। और दूसरा 2 क्या है, सम संख्या यानी इवन नंबर। तो ये पूछा जाता है हमेशा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो एक सम संख्या भी है तो क्या आएगा 2। एक सेकंड वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि बताओ 0 कैसा है, अभाज्य संख्या है या भाज्य संख्या, तो ना तो वो अभाज्य है और ना ही भाज्य संख्या। इसके बाद एक और आता है बताइए 1 पॉजिटिव इंटीजर है या निगेटिव इंटीजर। तो 1 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही निगेटिव इंटीजर यानी न्यूट्रल है। 0 पॉजिटिव है कि निगेटिव, तो क्या है, ना तो पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है। तो ये नंबर सिस्टम पे आज बेसिक बताया गया है। इसके जो क्वेश्चन हैं जो एग्ज़ाम में आए पुरानी, उसका भाग 2 में मिलेंगे आपको। आप इसको देखें, अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।